नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 8 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का पेपर, आपका शिफ्ट 1 का एसएससी सीजीएल का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसमें सिलेक्ट करना है। देखो, अबोर्ड करना, अबोर्ड का करने का मतलब होता है बीच में किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, है ना। तो अबोर्ड का जो मीनिंग है वो होता है टू स्टॉप, या किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, उसको बीच में ही जो है रोक देना, है ना। वो इसका मीनिंग आता है अबोर्ड का। हमको चाहिए इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा भाई? स्टॉप करना है तो एंड करना है, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू, जारी रखना, ये नहीं होगा। बिगिन, शुरू करना, स्टार्ट करना, है ना। ये तो आपका इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमको इसका सिनोनिम चाहिए। हेट करना, नफरत करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है इसको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि ये जो अबोर्ड होता है, ठीक है, अबोर्ड जो होता है इसका होता है एंड, ठीक है, बिल्कुल एंड करना होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है अबोर्ड, ABHORT, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है टू ड्वेल, ठीक है, टू ड्वेल, या आपका हाउस, है ना, टू लिव, टू लिव, ठीक है। तो ये एक BH, इसकी स्पेलिंग अलग हो जाती है, ABH हो जाती है, ORT, ये स्पेलिंग हो जाती है। और इसका मतलब होता है टू ड्वेल या टू लिव। और ये अबोर्ड, ABORT, ये स्पेलिंग होती है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप या एलिमिनेट करना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसके अंदर ये आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस है। इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रामर की एरर है, हमको देखना है कि क्या इसके अंदर एरर है, ठीक। देखो क्या लिखा है, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है कि हमको जो है करना ही चाहिए। मस्ट लगा हुआ है ना, मतलब हमको करना ही चाहिए। क्या करना ही चाहिए? गेट दिस पोस्ट, ये जो पोस्ट है इसको सेंड एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना भी जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके हमको जो है इस पोस्ट को भेजना है, इस पोस्ट को पार्सल करना है, भेजना है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड, ये आपका जो है वर्ब का फर्स्ट है, लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? वी मस्ट सेंड, यहाँ पे वर्ब देखो, ये गेट दिस पोस्ट, दिस पोस्ट आपका जो है वी मस्ट गेट दिस पोस्ट, ये जो है आपका यहाँ पर पैसिव फॉर्म में है, इसलिए आपका जो वर्ब है वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब ये देखो, अगर मैं बात करूं V1, V2 और V3 की, ठीक है, तो ये जो आपका वर्ड है सेंड, ठीक है ना, सेंड, इसका सेकेंड फॉर्म भी आपका SENT होता है और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी सेंट होता है। तो ये यहाँ पर जो है आपका सेंड रॉन्ग हो गया, सेंट आपका राइट हो जाएगा, ठीक। मतलब एरर जो है हमारा इस पार्ट के अंदर हमारा एरर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर भी जो है आपको इसमें एरर पता करना है, ठीक है। आपको देखना है क्या लिखा है, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें से सिलेक्ट करना है। हमको देखना है कि किस वाले पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, I was sitting at home doing nothing when I had heard that soon again, है ना, I had heard that soon again, okay। तो यहाँ पर I was sitting, ठीक है, I was sitting, एक मिनट में चेक कर लूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एरर तो नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर है, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो क्वेश्चन हम, अच्छा ये है गड़बड़, इसके अंदर आई हैड हर्ड जो है इसके ऊपर आपका अंडरलाइन होगा, ठीक है ना। हाँ, ये
हैड हर्ड जो है ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है ना। हैड और हर्ड जो है ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। और अब हम देखते हैं, चलिए। तो आई वॉज सिटिंग एट होम ड्यूरिंग डूइंग नथिंग, मैं घर पे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर ये वैन आ गया है ना, वैन हमारा है मतलब एक नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो किस सेंस में है, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, मैं जो है घर पे बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ये सिटिंग और नथिंग मतलब यहाँ पे ये आपका किस फॉर्म में है, ये सेंटेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। और आगे अगर चलें तो व्हेन, जब आई हैड हर्ड, जब मैंने सुना, है ना, जब मैं सुन चुका था, दैट सून अगेन, है ना, दैट सून अगेन, आई हैड हर्ड दैट सून अगेन, मतलब उस चीज को, किसी एक बात को जल्दी मैंने फिर से उसको जब मैंने सुना। तो यहाँ पे जो है सेम सेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस है, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो सेम सेंस में है, उसका सेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जो है पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट के आपके कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड हर्ड जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ये जो आपका हैड हर्ड लिखा हुआ है ये आपका लिखा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये भी आपका हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई हैड नहीं आएगा, यहाँ पर आई वॉज, ठीक है। और हर्ड के बदले यहाँ पे हो जाएगा हियरिंग, जब मैं सुन रहा था, ठीक है। व्हेन आई वॉज हियरिंग, जब मैं अच्छा यहाँ पे आई वॉज हियरिंग भी नहीं है, मतलब आपका ये कंटिन्यूस में है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आई, हाँ, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में है, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल सिंपल पास्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पास्ट की सेंस की बात हो रही है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। देखो वॉज सिटिंग ये भले पास्ट के कंटिन्यूस में है ना, एक कंटिन्यूटी चल रही है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने उसको सुना, मैंने इस चीज को सुना, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस आपका नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल पास्ट अगर हमारा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा आप बताओ, है ना भाई। सिंपल पास्ट की कंडीशन में क्या होगा आपका, यहाँ पे हैड और हर्ड नहीं आएगा, इसके बदले वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, है ना। देखो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सीधा सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब ये हैड जो है ये पूरी तरीके से क्रॉस आउट हो जाएगा और केवल हर्ड रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बी वाला हो गया, केवल हर्ड आपका आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हर्ड दैट सून अगेन, जब मैंने उस चीज को जल्दी फिर से सुना, है ना, तब की बात है, ठीक है। तो बी वाला हमारा आंसर आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है जंबल सेंटेंस आपके सामने 4 दिए हुए हैं, जो आपका एक रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है। और इसकी हिंट में हर पेपर में आप लोगों से बताता हूँ क्या हिंट है। सबसे पहले 2 तरीका है, एक तो आप स्टार्टर देखा करो और पेयरिंग बनाया करो, है ना, ये 2 ही तरीके हैं। पेयरिंग बनाया करो, ठीक है। कोई 2 सेंटेंस का अगर बराबर पेयर बन गया तो समझ लो कि आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्टार्टर मतलब जो हमारा जो पूरे पैराग्राफ का एक स्टार्टिंग जो लाइन है वो क्या होना चाहिए, वो कभी भी जनरली आपका किसी प्रोनाउन से नहीं होता है,
किसी प्रपोजिशन से शुरू नहीं होता है, किसी है ना किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, दे ऑल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव और अटेंड टू पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर, कि वो क्या करते थे, वो लोग एक कुछ अपने मित्रों से मिल जाते थे और कुछ अपने पारिवारिक पर्सनल जो मैटर हैं उसको भी ऑफिस के समय पर करते थे। तो यहाँ पर कौन करता था, इसकी इंफॉर्मेशन इससे तो समझ में नहीं आ रही है, मतलब जाहिर सी बात है इसके पहले दे की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब स्टार्टर कोई ए और सेंटेंस होगा, मतलब ए हमारा जो है ना स्टार्टर नहीं है। अगर ए आपका स्टार्टर नहीं है तो ये दो आपके जो पॉइंट है ये बिल्कुल आपके क्रॉस आउट हो गए, है ना, ये 2 पॉइंट आपके क्रॉस आउट हो गया। अब हमारे पास देखो क्या बचा हुआ है, या तो स्टार्टर हमारा डी होगा या फिर स्टार्टर हमारा सी होगा, है ना। वंस इन ऑफिस, एक बार ऑफिस दे रिसीव, वो रिसीव करते, तो बी भी हमारा जो है स्टार्टर नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टार्टर सी है क्या। देखो, वी कैन frequently find a large number of people sitting here and there and doing nothing, कि हम लोग जो है frequently मतलब कई दफ़ा इधर उधर ढूंढ सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं, पीपल है, वो बिल्कुल बैठे हुए यहाँ वहाँ बैठते रहते हैं और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। बिल्कुल आपका ये हो सकता है ना, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, इवन वो लोग हु आर एम्प्लॉयड ऑफन कम लेट टू ऑफिस, जो एम्प्लॉयड है कम लेट टू ऑफिस, लीव अर्ली अनलेस दे आर फोर्स टू बी पंचुअल, कि इवन दोज, अब यहाँ उनकी बात हो रही है, दोज हु आर, कि जो वो लोग, यहाँ तक कि वो लोग, है ना। देखो दोस्तों ये आया इवन दोज, है ना, इवन दोज, यहाँ तक कि वो लोग, इसका मतलब इससे पहले कुछ कहा गया है ना, मतलब इनको भी, ये भी, इवन वो लोग, है ना, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कि जिसकी ड्यूटी लगी हुई, जो एम्प्लॉयड है और जो कई बार वो लोग भी जो है ऑफिस में लेट आते हैं और जल्दी ऑफिस से, जब तक उनको टोको नहीं तब तक वो ऑफिस से जल्दी भाग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक कि वो लोग, इसका मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ बोला गया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है। इसका मतलब क्या कि डी हमारा स्टार्टर नहीं है ना, डी स्टार्टर नहीं है। देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा बी वाला आंसर है। दोस्तों इसी ट्रिक से, इस तरीके से ही हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर है सी डी बी ए। अब आप कंफर्म कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो सी में क्या लिखा है कि वी कैन फ्रीक्वेंटली फाइंड, हम फ्रीक्वेंटली कई दफ़ा हम लोग ऐसे लगातार हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को जो इधर उधर बैठते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं। अब देखो आगे इसका पेयरिंग बन रहा है किससे, देखो सी और डी का पेयरिंग कैसे बना, इवन दोस्त, मतलब ये तो उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे जो कुछ भी काम नहीं करते, यहाँ तक कि वो लोग जो काम करते, कहीं पे जॉब जिनका लगा हुआ है, जो एम्प्लॉयड है ना। देखो पेयरिंग बन रही है। ऑफन, वो भी कई बार क्या करते हैं, ऑफिस में जानबूझ के लेट आते हैं और जानबूझकर वो जल्दी चले जाते हैं, और ऐसा वो कब तक करते रहते हैं, जब तक कि उनको कोई ये ना करने के लिए रोके ना, टोके ना, है ना। तो ये सी डी की आपकी पेयरिंग बन गई। आगे देखो बी आ गया, तो देखो वंस इन ऑफिस, एक बार ये लोग ऑफिस में आ गए, फिर ये क्या करते हैं, ये उसके बाद फोन अपने फ्रेंड से मिलने लग जाते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने लग जाते हैं, या फिर उनसे कॉल करने लग जाते हैं, है ना। जो उनसे फोन ऑफिस आवर्स में फोन करते हैं, तो फिर उनसे फोन पर बात करते हैं किसी भी समय, विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, और कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, दे ऑल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड, और उसी ऑफिस आवर्स के टाइम अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, अपने रिलेटिव्स से मिलने चले जाते हैं, और कई बार बहुत सारे ऐसे पर्सनल मैटर्स को ऑफिस आवर्स में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के लोगों की बात हो रही है, और ये हमारा जो पेयरिंग है बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। सी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखो, 5th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें ये आपका सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। इसका वन वर्ड
हमको देखना है कौन सा सूटेबल वर्ड इसमें फिट होगा। अब देखो क्या लिखा है, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। देखो अगर हमारे पास जितना हमको ज़रूरत है उससे अधिक अगर हमारे पास है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सरप्लस, है ना। उसको क्या कहते हैं, सरप्लस, है ना, मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट या फिर इनफ, ठीक है ना। सरप्लस हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, है ना। मोर देन रिक्वायर्ड हो जाएगा, जितना जरूरत है उससे अधिक, ठीक है ना। मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। ये इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का वातावरण। सर चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लगता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में उसको सरचार्ज लगते हैं। और सरोगेट का मतलब होता है सम अदर, है ना, सम अदर, कोई दूसरा। सरोगेट मदर, सरोगेट बेबी जो होता है ना, कोई दूसरे तरीके से, है ना, सम डिफरेंट वे से जो होता है उसको सरोगेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ए वाला आपका सरप्लस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। ये डायरेक्ट टेंस में हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी जेनी, द बॉय आस्क्ड। सबसे पहले तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें याद रखना है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन और इधर इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, वो आपका इंटरोगेटिव में है, ठीक है ना। किस में है, इंटरोगेटिव में है। तो इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस है वो आपका चेंज हो जाएगा किस में, असर्टिव, है ना। असर्टिव में हो जाएगा, मतलब एक स्टेटमेंट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट में बदल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका चेंज हो जाएगा किस में, वो आपका चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है कई दफ़ा वॉट जो है वो वॉट जो है, यहाँ पर भी वॉट लिखा हुआ है, इधर भी फिर वो आपका वॉट ही रहता है, ठीक है। वॉट जो है वो वॉट ही रहता है, ठीक है। ये अपने को हमको जो है याद रखना है। अब कुछ चेंजेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, एक और क्या चीज हमको ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे द बॉय आस्क्ड, तो आस्क का तो आस्क ही होता है, लेकिन जैसे ये है सेड टू, है ना। सेड टू है तो सेड टू जो है वो जनरली क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। और शुरुआत हम इससे करते हैं, किससे करते हैं शुरुआत, रिपोर्टिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। जैसे ये द बॉय आस्क्ड, तो शुरुआत हम इसी से करेंगे, द बॉय आस्क्ड, सॉरी बॉय ने पूछा, तो व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी, तुम पपी को क्या बोलने वाले हो, है ना, जेनी। तो ये लड़के ने पूछा। अब लड़के ने किससे पूछा, लड़के ने पूछा जेनी से। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि द बॉय आस्क्ड जेनी। देखो यहाँ पे जेनी ने नहीं पूछा है, जेनी आस्क्ड द बॉय व्हाट इज ही गोइंग टू कॉल द पपी। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये सेड टू लिखा है या आस्क्ड लिखा है, मतलब अगर ये यहाँ का जो अगर प्रेजेंट टेंस में है आपका डायरेक्ट स्पीच, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस में। किस में हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। एक एक में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखा है, जेनी आस्क्ड। देखो जेनी ने नहीं पूछा है, बॉय ने पूछा है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, द बॉय आस्क्ड, तो लड़के ने पूछा है, किससे पूछा है, जेनी से पूछा है, तो ये आपका रॉन्ग। अब देखो द बॉय वंडर्ड मतलब वो इमेजिन कर रहा है ना, वो इमेजिन तो कर नहीं रहा है ना। वंडर्ड वर्ड यहाँ पे यहाँ के लिए एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। कुछ जगह आता है लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो वंडर का मतलब क्या है, इमेजिन या थिंकिंग। वो सोच रहा है, तो ये सोच थोड़ी रहा है, वो तो पूछ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग। अब देखो ये हो सकता है द बॉय, उसने पूछा, किससे पूछा, जेनी से पूछा, व्हाट शी, है ना। तो यू क्या बन जाएगा यहाँ पे, मान लो जेनी गर्ल है ना, यहाँ पे शो हो रहा है गर्ल है, तो व्हाट शी, और शी ये आपका देखो पास्ट टेंस,
ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। और शी वॉज गोइंग, है ना, टू कॉल पपी, है ना, ये बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन भी नहीं है, व्हाट शी वॉज गोइंग टू कॉल पपी। और यहाँ पर द बॉय टोल्ड, यहाँ पूछा नहीं है, उसने बोल दिया, आंसर दे दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए हम लोग टोल्ड नहीं लगा सकते, है ना, को टोल्ड यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक, मतलब सी वाला जो है हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। चलिए, तो ये हमारा जो है ना क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है ना, ये जो क्लोज टेस्ट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें आपके देखो कितने ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैंक्स हैं। और हर एक ब्लैंक के लिए जो है आपके पास 4 ऑप्शंस है। और ये पूरा का पूरा जो है ना एक कंटिन्यूस, है ना, एक कंटिन्यू पूरा एक पैराग्राफ है ना। इसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप लोग एक बार इसको एक जनरल रीडिंग मार लिया करो, है ना। एक रीडिंग करने से क्या होगा कि आपको एक उसका एक सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगा, उसमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये पैराग्राफ में क्या किसके बारे में बात हो रही है। एक 10 से 20% भी अगर इसका समझ में आ गया तो बहुत है, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं एक बार कि इन अ वे एडल्ट education is an educational movement through the medium of dash village school, है ना। यहाँ पे शुरू में क्या हो रहा है कि एक एडल्ट एजुकेशन की बात हो रही है, युवा जो एजुकेशन पढ़ाई जो होती है एक एजुकेशनल मूवमेंट है, एक तरह से ये मूवमेंट है ना। थ्रू मीडियम विलेज स्कूल डैश स्कूल विलेज की बात हो रही है। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में द डैश वर सस्पिशियस, है ना, वो डैश जो थे वो क्या थे, सस्पिशियस, मतलब वो इस चीज पे शंका करते थे, डाउटफुल थे वो। इट वॉज हार्ड टू परसुएट, परसुएट मतलब मनाना, ये बड़ा मुश्किल था कि मनाना, उनको मनाया, टू रियलाइज उनको इस चीज का एहसास करवाना कि दे वर रियली गेटिंग समथिंग, कि उनको सही में कुछ मिल रहा है, डैश द स्कूल, स्कूल से इस तरह से। तो दे वर नॉट एट ऑल श्योर, कि वो लोग जो है बिल्कुल वो इस चीज के लिए श्योर नहीं थे, कंफर्म नहीं थे। दे वांटेड देयर डैश टू लीव, वो चाहते थे टू लीव देयर होम, वो चाहते थे कि वो श्योर नहीं थे कि वो किसी को अपने घर से छोड़े या, है ना, घर से दूर रखे, है ना। तो इस एक तरह से कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात हो रही है और विलेज एजुकेशन की बात हो रही है। गांव में जो विलेज में किस प्रकार से एजुकेशन होती है, किस प्रकार से जो विलेजर्स का जो माइंडसेट होता है एजुकेशन के प्रति या फिर विद्यालय स्कूल पहुंचाने के प्रति, कहीं ना कहीं उस सेंस में बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ इतना तो हमको एक आइडिया लगा। चलिए अब हम लोग एक एक हमारे ब्लैंक को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट, एक एजुकेशनल मूवमेंट होता है थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, थ्रू द मीडियम डैश विलेज। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन आने वाला है। तो थ्रू द मीडियम क्या होगा, थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल। तो थ्रू मीडियम, यहाँ पे मीडियम का मतलब होता है माध्यम, मीडियम का यहाँ पे क्या मतलब है, माध्यम, है ना। तो माध्यम क्या, विलेज स्कूल, विलेज गांव, जो ग्रामीण विद्यालय के माध्यम से, यहाँ पे क्या बात हो रही, ग्रामीण जो विद्यालय है उसके माध्यम से। तो मीडियम ऑफ, ठीक है, तो थ्रू द मीडियम ऑफ स्कूल्स, विलेज स्कूल्स, है ना। तो ऑफ का मतलब ये आपका का, ठीक है, या के या फिर की, है ना, किसका, ऑफ, है ना, ये पोजीशन की बात हो रही, ऑफ विलेज स्कूल, विलेज स्कूल के माध्यम से। तो यहाँ पे देखो एक एडल्ट एजुकेशन जो है एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जो कि विलेज ग्रामीण विद्यालय के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, ठीक। आगे देखते हैं, इन द बिगिनिंग की शुरुआत में क्या हुआ कि द डैश वर सस्पिशियस, इनको इस चीज पे क्या था, वो थोड़ा शंकालु था, उनको डाउटफुल थे। सस्पिशियस मतलब वो थोड़े से, वो क्या थे, डाउटफुल है। तो जाहिर सी बात है विलेज स्कूल की बात हो रही है, ग्रामीण स्कूल की बात हो रही है, तो कौन डाउटफुल होगा, विलेजर्स ही डाउटफुल होंगे, है ना। ऑप्शंस भी है कि शुरुआत में जो है वो लोग क्या थे,
वो थोड़े डाउटफुल थे। मतलब कौन डाउटफुल थे, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा विलेज है ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग विलेज की बात कर रहे हैं, मतलब डाउटफुल कौन होगा, विलेजर्स डाउटफुल होंगे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला सही है ना। पॉलिटिशियंस की तो कोई चर्चा नहीं हुई, ऑफिसर्स की कोई बात नहीं हुई और बच्चों की बात नहीं हुई, है ना। बोर्ड बच्चे तो मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, उनको आप जैसा जिस तरीके से बताओ वो सुनते हैं। यहाँ पे बच्चे डाउटफुल नहीं है, विलेज की बात हो रही। तो विलेजर्स वर, गांव वाले जो लोग हैं वो शुरू में थोड़ा सा उनको डाउट हुआ, स्कीम को उन्होंने नहीं अपनाया, है ना। आगे, इट वॉज हार्ड टू परसुएड, ये बड़ा मुश्किल था, है ना, उनको क्या करना, परसुएड करना, उनको राजी करना, है ना, उनको राजी करना, उनको अपनी बात मनवाना, है ना, वो परसुएड। तो परसुएड क्या, किसको परसुएड करने की बात हो रही, तो हार्ड टू परसुएड डैश, है ना, टू रियलाइज, कि उसको एहसास दिलाए कि ये वो जो है रियली गेटिंग, किसकी बात हो रही, विलेजर्स की बात हो रही है ना, विलेजर्स की बात हो रही। तो टू परसुएड क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। और ये आपका पॉजेसिव, ये आपका क्या है, टू परसुएड देम, है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। जो ऑब्जेक्ट की स्थान पे यूज होता है वो देम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 केसेस होते हैं ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केस का। ये अगर यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे बात की है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करने वाला प्रोनाउन, है ना, सब्जेक्ट की जगह यूज करने वाला प्रोनाउन। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं, और एक आपका होता है पॉजेसिव, ठीक है ना। क्या होता है, पॉजेसिव केस और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आप देखो, जैसे अगर मैंने बोला ही, तो ही हम लोग शुरू में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना ही इज माय फ्रेंड, तो ये हमने किसकी तरह यूज किया, सब्जेक्ट की तरह। लेकिन अगर इसी को मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो क्या होगा, आई लाइक हिम, तो ही का बन जाएगा हिम, है ना, हिम बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो गया। और अगर कि बोलना है, उसको पोजीशन शो करना है कि दिस इज हिज कार, किसकी कार है, ये उसकी कार है, तो ये हिज जो है ये आपका पॉजेसिव केस प्रोनाउन हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपका शी का होता है, शी के लिए इधर भी हर, है ना। तो जैसे आई लाइक हर, है ना, आई लाइक हर हो गया, है ना, या दिस इज हर भी होता है और हर्स भी होता है, HERS भी हो जाता है। और ये आपका जो है क्या होगा, हर बुक, इट इज हर बुक, उसकी बुक है, तो ये हो गया। उसी प्रकार से आप देखो दे का होता है, तो दे आपका जो है ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और उधर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा पोजीशन में, इट इज देयर कार, किसकी कार, इट इज देयर कार, है ना। तो बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो देम सही है, दे नहीं होगा, है ना। तो परसुएड दे तो होगा नहीं, परसुएड देम टू रियलाइज व्हाट दे वर रियली गेटिंग समथिंग, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आप देखो, तो व्हाट दे वर रियली गेटिंग समथिंग डैश द स्कूल, की यहाँ पे क्या बात हो रही कि उनको समझाना, उनको इस चीज के बारे में अवगत करवाना, बताना, ये बड़ा कठिन काम था कि क्या वो उनको स्कूल से क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे कि अपने बच्चों को शुरू में कहीं स्कूल में पहुंचाए, उनको शिक्षा दे, है ना। तो उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि उनको जो है स्कूलों से, विद्यालयों से, व्हाट दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द स्कूल, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रॉम, है ना, से का यहाँ पे सेंस आ रहा है कि स्कूल से, विद्यालय से उनको क्या प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आपका परफेक्ट है, फ्रॉम द स्कूल। आगे देखते हैं, तो दे वर नॉट एट ऑल श्योर, उनको इस चीज के लिए वो कंफर्म नहीं थे, इस बात के लिए वो श्योर नहीं थे, दैट दे वांटेड देयर डैश, है ना, कि वो चाहते हैं कि उनके क्या, तो उनके, जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम विलेजर्स की बात कर रहे हैं, गांव वालों की बात कर रहे हैं, तो उनके क्या, उनके बच्चों की बात हो रही है। उनके बच्चे जो हैं, देयर चिल्ड्रन टू लीव देयर होम, वो चाहते ही नहीं थे, विलेजर्स जो हैं वो चाहते ही नहीं थे कि उनके जो बच्चे हैं वो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए, है ना। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो गया।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर हमको ये जो ग्रुप है इसका एक वन वर्ड हमको बताना है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। इसमें आप देखो कि यहाँ लिखा हुआ है एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। अच्छा, अगर ऐसी कोई अनफेयर सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें कोई गलत कार्य हुआ हो, है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का कोई गलत कार्य, कोई बिहेवियर, और उसके प्रति जो सामूहिक गुस्सा, उसके प्रति जो एंगर आता है, उस चीज को, उस परिस्थिति को, ठीक है, उस गुस्से को क्या कहते हैं, है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उस पर्टिकुलर गुस्से को, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंडिग्नेशन। इसको कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल इस तरीके से तोड़ के पढ़ते हैं, इंडिग्नेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है? उस गुस्से को, उस एंगर को, उस एंगर की जो परिस्थिति है उसको कहा जाता है इंडिग्नेशन, ठीक है। ये क्या लिखा है? इंडलजेंस, है ना। इंडलजेंस का मतलब होता है भागीदारी, है ना, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन या फिर रोल, ठीक है ना, भागीदारी, ठीक है। ये होता है इंडलजेंस, इन्वॉल्वमेंट, है ना, पार्टिसिपेशन, ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है किसी को किसी चीज में प्लेस कर देना, टू प्लेस, या टू इंगेज, टू पुट, टू न्यू जॉब, है ना, किसी जॉब में, किसी काम में, न्यू जॉब, या फिर और वर्क, किसी नए काम में या नए जॉब में किसी को उसमें रख देना, उसमें उसको पुट कर देना, वो होता है आपका इंडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? इंडिजेनाइजेशन, है ना, इंडिजिनाइजेशन जो वर्ड आपका है, इसका जो मीनिंग होता है इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस और एक्शन ऑफ अडॉप्टिंग टू द लोकल कल्चर। अच्छा, इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग टू लोकल कल्चर। देखो, इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल। एक वर्ड आपने सुना होगा इंडिजीनियस, ठीक है ना, इंडिजीनियस, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है नेटिव या लोकल, है ना। तो ये वर्ड भी इसी से आया है। इंडिजिनाइजेशन मतलब एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपने आप को जो है उस लोकल जो परिस्थिति है, वहाँ की जो लोकल कंडीशन है, उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, है ना, वो आपका वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है इंडिजिनाइजेशन, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा जो राइट वर्ड है वो क्या है? इंडिग्नेशन, ठीक है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा होना, एक किसी अनफेयर सिचुएशन के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर आक्रोश होना, है ना, एक आक्रोश प्रदर्शित होना, है ना, आक्रोश या फिर गुस्सा, है ना, ये होता है इंडिग्नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ब्लाइंड एली, ठीक है। ये आपका ईडियम है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका ईडियम है। इसका वन वर्ड हमको सब्स्टिट्यूशन ये चाहिए। क्या मीनिंग है? पर्सन हु कम्स टू मीट ओकेशनली, कभी कभी मिलने आता है, वो नहीं। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है ना, चीजें जो है जहाँ की तहाँ है, वो हो सकता है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ब्लाइंड एली का मतलब है कि वो बिल्कुल अंधा कुआं,
एक तरह से जब हम बोलते हैं ना अंधा कुआं, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कितना भी चलो, कितना भी कार्य करो और उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट कुछ नहीं आना है। सिचुएशन ऐसी है कि आप कितनी भी हार्ड वर्क करो लेकिन घूम फिर के परिणाम जो है वो कुछ भी नहीं निकलना है ना। तो ये उसी सेंस में यहाँ पे निकल के आ रहा है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें जो है कोई आगे प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। तो सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, है ना, इसको बोलते हैं ब्लाइंड एली। ठीक, नेक्स्ट आप देखो, ये इस वर्ड का हमको सिनोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है मेलो। मेलो मतलब बहुत ही सॉफ्ट, है ना, मेलो मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट या डेलिकेट। ठीक है, सॉफ्ट या डेलिकेट। और इसका जो अपोजिट है, सॉफ्ट या डेलिकेट का अपोजिट क्या होता है? हार्ड होता है ना। शाइनी और मीडियम और वो सब आपका इसमें नहीं होगा। तो इसका सॉफ्ट हो गया, डेलिकेट हो गया, या फिर प्लीजेंट, काम, है ना, काम हो गया, या फिर प्लीजेंट हो गया, है ना। ये सारे भी इसके मीनिंग हो गए। चलिए